This is not my cup of tea। मैं पैसे भी नहीं थे, मुझे काफी सुनने को मिलता था कि ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी पे कपड़े सुखा रखे हो। एकदम आपको प्रूफ बताऊंगी कि मेरा इतने डॉलर्स बने थे। Hi guys, this is Varsha Meghani, welcome or welcome back to my channel। I hope you all are doing good। So thumbnail देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। Yes, फाइनली मुझे मेरे YouTube की फर्स्ट पेमेंट मिल गई है। फाइनली मतलब बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम। वो मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगी कि कितना टाइम लगा, क्या प्रॉब्लम्स आए वगैरह सब कुछ बताऊंगी। और आज मैं आपसे दिल की बात एकदम से खुल के शेयर करने वाली हूँ। वैसे आपने नॉर्मली मुझे हॉल वीडियोस या प्रोडक्ट का रिव्यू करते हुए देखा होगा, बट आज पहली बार आप मेरे बारे में जानोगे कि एक्चुअली लाइक मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या दिक्कतें आई वगैरह सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आई डोंट नो कितने लोग सुनेंगे, बट आज मैं दिल खोल के बोलने वाली हूँ और मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी। हो सकता है वीडियो बहुत बड़ी हो जाए, आप लोग छोड़ के चल जाओ या कुछ भी हो जाए, बट खाना पीने का साथ में लेके बैठ जाओ, लेकिन मैं पूरा कुछ बताऊंगी। क्योंकि अगर एक बार मौका मिला है तो बताना चाहती हूँ मैं अपनी स्टोरी। बाद में मौका मिले या ना मिले, कल हो ना हो, किसको क्या पता। तो आज मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी और इस वीडियो के बाद में आपका और मेरा जो कनेक्शन होगा ना वो बहुत ही डिफरेंट होगा, ये मैं शॉर्टी के साथ कह सकती हूँ। और एक और इशू है, ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रही हूँ क्योंकि पहली बार मैंने 1 घंटे की वीडियो शूट करी थी। अभी 2-3 दिन पहले सेम चीज़ की वीडियो शूट हुआ और उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। शूट भी कर ली, 1 घंटा बोलकर थक गई थी एंड में आते आते, तो पता नहीं क्यों शुरू में थक रही हूँ। सो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गई बट उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई और फिर से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस वीडियो का मतलब मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कब रिकॉर्ड करूंगी। मैं बोलूँ ना, जब से मैंने चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था ना, जब से मेरे माइंड में से क्लिक किया था ना कि हाँ भाई बनाना है, तब से मेरे एक ही वीडियो थी कि भाई मुझे वीडियो बनानी है। दैट वाज माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। आगे का भी सोच रखा है कि ये वीडियो बनानी है, बट एक तो चीज़ एटलीस्ट वो कह सकते हैं ना मैनिफेस्ट हो गई। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ गई है, तो उसमें आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग माई लाइक पर्सनल लाइफ या फिर यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब जर्नी और यूट्यूब पेमेंट। ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं अच्छे से बात करूंगी। बट उससे पहले मैं जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनका आंसर कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे यहाँ नोट डाउन कर दिया है जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मैं ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से ट्राई करूंगी कि मैं आंसर कर पाऊँ। एंड तक बिल्कुल देखना, एंड में जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी ना वो बिल्कुल देखना। तो कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं पूरी यूट्यूब पेमेंट बताऊंगी और ऐसे नहीं बताऊंगी कि इस पैसे से आप ये ले सकते हैं वो ले सकते हैं। मैं एकदम आपको प्रूफ बताऊंगी कि मेरा इतने डॉलर्स बने थे, इतना पेमेंट आया है। सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माय फेवरेट फूड या फिर स्वीट। तो मेरा फेवरेट फूड ही फूड है, मतलब फूड में मुझे कुछ भी चल जाता है और लाइक कोई भी कैटेगरी, साउथ इंडियन वगैरह। तो अगर वैसे बात करूँ तो छोले कुलचे बहुत पसंद है, मोमोज बहुत पसंद है, फास्ट फूड तो सारा ही पसंद है, मतलब सब कुछ पसंद है। और स्वीट की बात करूं तो रसगुल्ले बड़े पसंद है मुझे, हाँ रसगुल्ले। सेकंड क्वेश्चन इज माय निकनेम। तो निकनेम ऐसा मेरा कोई है नहीं क्योंकि मेरी मम्मी मानती है कि ऐसे नाम रखने से नाम खराब हो जाता है, तो वो वर्षा ही है। बाकी ऐसे कभी कभी ऐसे वर्षू बोल देती मम्मी, बाकी ऐसा कोई निकनेम नहीं है मेरा। माई ड्रीम प्लेस टू विजिट। तो मेरा ड्रीम प्लेस है बाली, मुझे बाली जरूर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ एन आउटफिट। सो मेरे अकॉर्डिंग आउटफिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सेसरीज। आप जितने अच्छे से एक्सरसाइज करोगे ना वो उतना ही ज्यादा लाइक लुक एलिवेट होता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस से वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है 10 फेवरेट सपोर्टिव सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर सारे ही सपोर्टिव है। इवन आप मेरी अगर एक भी वीडियो देख रहे हो तो दैट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट। तो ऐसे नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम मुझे याद है ऑब्वियसली, बट मैं नाम लूंगी तो कोई जो रह गए क्योंकि 10 के अलावा जो 11वें रह जाएंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनका नाम लिख देती हूँ क्या बोल देती हूँ। तो ये क्वेश्चन गरिमा ने पूछा है एंड शी इज वन ऑफ माई सपोर्टिव सब्सक्राइबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू माइंड टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। इसका मैं आगे रिप्लाई दूंगी। यूट्यूब जर्नी ये सारा कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले ये जो मेन क्वेश्चन ये जो छोटी छोटी क्वेश्चन है उनका आंसर कर दूं। एज, अबाउट फैमिली एंड फेवरेट यूट्यूबर। सो जो मेरी एज है दैट इज 24। अबाउट फैमिली में मेरे अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन है, तो फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, मुझसे छोटा भाई है और उससे छोटी बहन है। उसके अलावा बताऊं तो चाचा है, लाइक अंकल है, आंट है और उनका बेटा है विनय, उसको आपने वीडियोस में देखा ही होगा। बाकी एक मेरी ग्रैंड मदर है।
और फेवरेट यूट्यूबर मुझे यूट्यूब देखना बहुत पसंद है, तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, बट अगर फेवरेट यूट्यूबर अगर मैं केवल 1-2 का नाम लूँ, ऑब्वियसली मैं नाम लेने बैठूंगी तो पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं सबको ही पसंद करती हूँ, सबको ही देखती हूँ। सो अगर एक मैं बताऊँ तो सुपर स्टाइल टिप्स, क्योंकि उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ है जिनको मैंने बहुत क्लोजली देखा है, लाइक जीरो से एकदम यहाँ पे देखा है। सो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई। सेकेंड इज सोनिया गर्ग, उनकी जो वाइब है ना वो तो नेक्स्ट लेवल पे है, उनकी वीडियोस देख के अलग मजा आता है। सोनिया गर्ग की जो वीडियोस की वाइब होती है ना, मतलब एक वो है जिनसे मेरे को ऐसा लगता है कि वाइब में कनेक्ट कर पाती हूँ। और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, निधि कटियार और क्या नाम है उनका, शाय स्टाइल से मैं मिली हुई थी। ऐसे करके बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इवन न्यू क्रिएटर्स हैं, उनको भी मैं बहुत देखती हूँ। सो अब सबका नाम तो मैं कैसे लूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड यू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल अबाउट धमाकेदार ऑफर्स। तो इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट धमाकेदार ऑफर्स, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर मैं बताऊं कि मैं क्यों शेयर करती हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि अगर मुझे कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही है, अगर मुझे किसी चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे ये होता है कि मेरी ऑडियंस को भी वो बेनिफिट मिल जाए। तो अगर मेरा कुछ मतलब मुझे 1 मिनट भी लगता है वो पोस्ट शेयर करने में, और आपको अगर उससे बेनिफिट हो जाता है तो उसमें क्या बुरा है। तो मेरा चैनल ऑफर्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, बट येस मुझे अगर कहीं बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है और वो ऐसे मिल रही है कि बहुत ही कम प्राइस में, तो अगर मैं परचेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे परचेस किया। अब आप उसको देख के कर भी क्या लोगे, ऑब्वियसली रिव्यू मिल जाएगा, बट आपको तो फायदा नहीं हुआ ना, आपको प्राइस भी नहीं मिला। तो अगर कुछ ऐसा मिलता है तो मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आपको फायदा हो, क्योंकि एज अ ऑडियंस आप अगर मेरे चैनल पे हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो कहीं फायदा तो आपका भी होना चाहिए ना। आप चाहे उस ओपिनियन से हो, चाहे रिकमेंडेशन से हो, चाहे ऑफर का फायदा लेके हो, चाहे कैसे भी हो, बट फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यूट्यूब। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर मैं बताऊं, अगर आप इक्विपमेंट के बारे में पूछ रहे हो तो वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अगर इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊं तो मेरे लिए ये चीज़ है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि मुझे ये करना चाहिए, तो करके देख लो, कॉन्फिडेंस रखो। और ऐसा मत करो कि किसी की वीडियो देख के आप सोचो कि ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं तो अभी नहीं बोल पाती। तो आप अपना वो लेवल, जो सीखने का लेवल होगा ना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं कैसे बोल रही थी, अब मैं कैसे बोल रही हूँ। तो वो आप अपना एक्सपीरियंस मत खराब करो, आप धीरे धीरे अपने आप को अलाउ करो आपको सीखने का। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और एक और चीज़, अगर आप चैनल बना रहे हो तो पहले ये सोच के बना लेना कि आपको कंसिस्टेंटली वीडियो डालनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी 5-6 वीडियो डाल दूंगी, फिर उसके बाद नहीं डालूंगी, फिर रुक के डालूंगी, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट इज फेवरेट बॉलीवुड हीरो। तो मैं ऐसा कोई डाई हार्ड फैन तो नहीं हूँ किसी की, बट हाँ मुझे शाहरुख खान बड़े पसंद है और टाइगर श्रॉफ काफ़ी पसंद है, बाकी भी हीरो पसंद है। बाकी ऐसे डाई हार्ड फैन तो मैं नहीं हूँ किसी की। सो डू आई लाइक पंजाबी सॉन्ग्स? येस आई लाइक, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, हाँ बट ठीक है। स्टडीज़ एंड फ्यूचर प्लानिंग। तो स्टडीज़ में लाइक अगर आप मेरी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हो तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है एमकॉम में, और फ्यूचर प्लानिंग मेरी यही है कि मुझे यूट्यूब चैनल पे ही ग्रोथ चाहिए। सो यही सक्सेसफुल होना है मुझे। नेक्स्ट इज हाउ कम यू आर सो ब्यूटिफुल। सो सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, ये वो खुद पूछे जो खुद बड़ी सुंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फैमिली रिएक्शन ऑन फर्स्ट पेमेंट। सो माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी। और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी थी। ऑब्वियसली मेरी फैमिली ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा, वो मन में रखते, बट आई नो दे वर हैप्पी। और मम्मी सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस चैनल में जितना वो बोलते हैं ना शेयर्स की बात करूँ ना, तो जितना चैनल ही मेरा है ना उतना ही मेरी मम्मी का भी है। जितने एफर्ट्स मेरे जाते हैं ना उतना ही मेरी मम्मी के भी जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बैकग्राउंड वगैरह मेरे पास नहीं था, तो हम आधा 1 घंटे बैकग्राउंड लगाने में जाते थे, वो सारा काम मेरी मम्मी करती थी। इवन अभी भी आप जो हॉल देखते हो ना, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मेरी मम्मी पसंद करती है, वो बताती है कि ये लेना है या नहीं लेना है, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मेरी सैलरी आई थी तो इट वॉज लाइक कि उनकी भी सैलरी आई है, सो शी वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम वुड योर मैनेजर गेट सम पार्ट ऑफ योर सैलरी? सो ही इज माई एक्स कॉलीग, तो इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। स्टार्टिंग में मैंने जब चैनल ओपन किया था मुझे लगता था कि ऐसे कई लड़के वगैरह से मजाक ना बनाए मेरा ऑफिस वाले, बट फॉर अ सरप्राइज मुझे इवन मेरे जो मेल कॉलीग्स थे ना उनसे बहुत सपोर्ट मिला। वो सब लोगों को रोक के ऐसे बोलते थे इसका चैनल सब्सक्राइब करो, इसका चैनल सब्सक्राइब करो। जब मुझे शर्म आती थी ना ऐसे बताने में कि हाँ मेरा कोई चैनल है या कुछ, मुझे लगता था क्या ही बताऊँ, बट ये लोग जा के बोलते थे, तो मुझे याद है जो लोग जा के ऐसे बोलते थे। सो
अभी तो इतना नहीं कमा रही, जिस दिन कमाऊंगी उस दिन आपको मिल जाएगी थोड़ा सा पार्ट। इक्विपमेंट्स फॉर बिगनर, तो इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं एज अ बिगनर, तो उसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वालिटी में वीडियो डालोगे तो भी चल सकती है, बट आई फील कि एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप सनलाइट में शूट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा आपका हो जाए फिर आप रिंग लाइट भी परचेस कर सकते हो। और अगर आपके फ़ोन का माइक इतना अच्छा है तो आपको एडिशनल माइक की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको जस्ट एक फ़ोन चाहिए, और अगर आप ट्राइपॉड का जुगाड़ कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। वैसे मैंने एक वीडियो भी डाल रखी थी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर यूट्यूब चैनल। सो अबाउट माय यूट्यूब चैनल, आई लाइक माई सेल्फ। सो अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इस चैनल पे आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी और एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि आपको वो चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 500 की चीज़ अगर 50 रुपये में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक ही होगी। ऑब्वियसली वो 500 की है, बट हाँ डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, तो ऐसे कुछ ऑफर्स का भी बेनिफिट हो जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है मेरे YouTube चैनल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील, दिल की बात सुनकर कितना सही होता है और कैसे ऊपर वाला आपको सही रास्ता दिखाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई फील अगर आपके दिल में कोई बात आई है, कोई आपको आपने कोई सपना देखा है, वैसा नींद वाला नहीं, वैसे ड्रीम वाला, वो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने ही डाला है। तो अगर आप उस पर एक कदम भी आगे बढ़ाते हो तो आपकी बहुत हेल्प होती है। आप अगर उस रास्ते पे चलोगे ना तो अड़चने बहुत आती है, बट साथ ही साथ आपको हेल्प भी बहुत मिलती है। और एटलीस्ट दिल की बात सुन के ना एंड में ये रहता है कि आपको रिग्रेट नहीं रहता है कि अगर मैं ये कर लेती तो यार ऐसे हो जाता, वो कर लेती वैसे हो जाता है। एट द एंड रिग्रेट नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर कभी कुछ हो ना मन में तो करके देख लेना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट अगर होगा ना फिर वो आप नहीं छोड़ पाओगे। ऑब्वियसली मैं भी एक बार ट्राई करके ही देख रही हूँ, तो बाद में एटलीस्ट मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरे साथ उन्होंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करती तो ये हो जाता। बट ये जरूर है कि अगर आप दिल की बात सुनते हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए एकदम ऐसे तत्पर रहता है। यहाँ मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, मेरी यूट्यूब जर्नी, मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, और अबाउट माई यूट्यूब इनकम। वो मैं आपको एक पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम ऐसे शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे मौका मिले या ना मिले तो मैं बता देती हूँ आपको। तो मेरा जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था 19 नवंबर 2020, मतलब उस दिन मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो डाली थी। यूट्यूब चैनल बनाने का मेरे मन में बहुत टाइम पहले से था, और ये चीज़ किसी को नहीं पता कि मुझे पहले से, इवन 12th के बाद से ही, जब मैंने 12th क्रॉस की थी उसके बाद से ही मेरा था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। बट मेरी जो फैमिली है ना उसमें ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी दैट वाज माय फैमिली परमिशन, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं व्हाट्सएप पे कभी डीपी भी नहीं लगा सकती थी, या फिर फेसबुक आईडी, या फिर ऐसे किसी सोशल मीडिया पे मैं नहीं रह सकती, और प्लस मेरे पास कोई पर्सनल मोबाइल भी नहीं था और मुझे परमिशन भी नहीं थी। तो ये चीज़ें थी। इवन आप ये सोचो व्हाट्सएप पे डीपी लगाना भी अलाउ नहीं था, और अभी मैं बैठ के यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ। पहला चीज़ वो होती है। अब मैं उठ के उनको कैसे बोलूँ कि भाई मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी है, ऑब्वियसली वो मनाही करेंगे, तो मैंने किसी को बताया नहीं। तो पहला ये चीज़ था। दूसरा फ़ोन नहीं था। तीसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, मेरे पर कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, तो मुझे काफ़ी सुनने को मिलता था कि ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी पे कपड़े सुखा रखे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब ठीक है, अब उन लोगों का बोलना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझ में अपने अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, या मैं कहूँ कि लोगों का ओपिनियन जो होता था उस अकॉर्डिंग मैं अपने आप को देखती थी कि अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई अच्छी नहीं लग रही है तो मतलब तू अच्छी नहीं है। तो वैसा वाला मेरा माइंडसेट था। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मुझसे ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मैं फैमिली से जाके मांगू और फिर मैं चैनल चलाऊं, तो वो मुझसे होता भी नहीं वैसे, तो वो तो एक अलग चीज़ है। तो वो पैसे का भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मुझे पता था अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं किसी को बता के भी क्या ही करती। तो इसलिए मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मुझे ऐसे यूट्यूब चैनल में ऐसे शौक है। और मतलब ऐसे पापा कभी सुन भी लेते थे ना तो ऐसे बोलते थे ये कोई काम होता है ऐसे ऐसे करके, तो उनको नहीं पसंद था। ऊपर से उनको ऐसा था कि ऑनलाइन शॉपिंग से तो नफरत ही थी। तो अब मैं अगर ऐसा होता था कि हमने अमेजोन से कोई एक ऑर्डर मंगा लिया तो वो पूरा एक दिन हमको लेक्चर पढ़ता था और वो आइटम हमको रिटर्न करना पड़ता था, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मतलब
खुन्नस आती थी ऑनलाइन शॉपिंग से, तब उसमें मैं ऐसे कैसे चैनल ओपन करके बैठ जाऊँ जिसमें मैं ऑनलाइन मंगा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं ऑफलाइन मंगा कर भी इतना नहीं कर सकती, ऑनलाइन मुझे ऑर्डर करना ही पड़ा। मेरी अलग गंगा बैरी थी, इनकी अलग गंगा बैरी थी, तो अब मैं उनको मिक्स कैसे करती, क्योंकि मेरे में एक तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाके बोलूँगी हाँ भाई मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई मनाही होगी, अब इसमें तो क्या ही है। तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया उस टाइम पे। फिर एक बार मैंने मेरी फ्रेंड को बताया था कि मुझे ऐसे शौक है, तो शियाज की अच्छा तेरे को ऐसा क्या आता है कि जो तू यूट्यूब पे चैनल बनाएगी, जो कि एक वैलिड क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मुझे अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो मुझे खुद से भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या बनाना है तुझे आखिर। तो मैं वहीं अटक गई कि भाई क्या चैनल, किस चीज़ पे चैनल बनाना है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी और मेरे साथ ये है कि अगर मैं कोई चीज़ देख लेती हूँ ना तो मैं सीख भी जल्दी जाती हूँ। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक जैसे मेहंदी हो गई, नेल आर्ट हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, मेकअप हो गया, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती है। आर्ट एंड क्राफ्ट मैं काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ, मेरा क्राफ्ट में अलग ही प्यार है। ये शायद मैं इस चैनल पे पहली बार बता रही हूँ कि मुझे क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि क्या चैनल बनाऊँ, क्योंकि मैं आता था मुझे चीज़ें करना, बट इतना भी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं आता था, और शायद मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि हाँ कि धीरे धीरे करके सीखते हैं। सो वहाँ मैंने स्टॉप कर दिया कि भाई तेरे बस का नहीं है, तो वहाँ मैंने ये चीज़ छोड़ दी, और वही मैंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं स्टार्ट कर देती ना तो अब तक बहुत अच्छा हो जाता। तो वहाँ ये चीज़ें ऐसे करके अटक गए। ऊपर से मेरे को बहुत था कि लोग मजाक बनाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये दिस दैट बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने जस्ट लेट गो किया और कुछ भी मतलब बैठ ही नहीं रहा था। उसके बाद में मैंने आपको अगर नहीं बताया तो मैं स्कूल में जॉब करती थी, 4000 रुपीज़ मुझे मिलते थे। तो अब उस पैसे से मैं सेव करूँ, मैं अपनी कोचिंग की फीस भरूँ, मेरे भाई बहन का थोड़ा सा फीस वगैरह का पे करूँ या सेव करूँ, या फिर इन सब पे खर्चा करूँ, क्योंकि इन पे बहुत खर्चा लगने वाला था। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड तो थी नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद में मैं एक कॉर्पोरेट में गई, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पे मैंने किसी एक फ्रेंड को बताया कि मुझे ऐसे से लाइक मुझे यूट्यूब में बड़ा शौक है, मुझे करना है। तो देन उन्होंने कहा कि तेरे को ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे आता कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगी, लाइक मुझे ऐसा आती काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा पर्टिकुलर एक में मैं नहीं कह सकती कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं इस पर बनाऊँगी वीडियोस। तो और मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास उस टाइम पे मैंने फ़ोन ले लिया था ऑब्वियसली, तो फ़ोन तो मैंने ले लिया था, बट मुझे कुछ भी नहीं आता था, एडिटिंग का ई भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता साउंड कैसे लगता है, कॉपीराइट, बहुत सारी चीज़ें होती है यूट्यूब में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि एक बार स्टार्ट तो करके देख, कितना क्या दूर का सोच रही है, तो स्टार्ट करके देख। तो मैंने बोला ठीक है, अब बोल रहे हैं तो करके देखती हूँ। फिर ऐसे करके मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसे यूट्यूब का बनाना है। तो मम्मी ने भी सेम क्वेश्चन बोला कि तेरे को ऐसा क्या आता है जो तू यूट्यूब पे बनाएगी। मैंने बोला पता नहीं, बट मेरे को करना है ऐसे करके। अब पापा से कैसे पूछे, क्योंकि पापा को तो ऑलरेडी ऐसा था कि नहीं 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 ऐसा नहीं, ये नहीं करते, हम नहीं करते, वो नहीं करते। तो मुझे था कि पापा मना कर देंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं बनना ऐसे राज यूट्यूब चैनल। तो मम्मी ने ऐसे पापा को बोला कि इसको ऐसे ऐसे बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। और मेरे पापा के साथ सीन ये है कि अगर ना बोलते हैं तो मतलब ना है, बट अगर कुछ नहीं बोलते तो मतलब ऐसा है कि ठीक है जो चाहिए करो उस हिसाब से। तो हमने उसको हाँ कंसीडर कर लिया। फिर अब बात आती है कि मैं वीडियो किस पे शूट करूं। तो मैंने काफ़ी ऐसे डिसाइड किया था कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, बट मैं सोचती मैं कर नहीं पाती। तो एक बार मेरे ऑफिस में कोई वो क्रम्पिंग करके आए थे, जैसे नहीं चोटियों से घुंघराले बाल हो जाते हैं, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। तो वो कोई करके आए थे, उनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने कर दिया। और फिर मैंने ट्राई किया तो मुझसे हो गया। और मैं नेक्स्ट डे फिर ऑफिस गई तो सबने बहुत तारीफ की कि भाई कैसे किया, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो उस टाइम पे मैंने सबको बता दिया। मुझे ऐसे लगा कि अगर सब पूछ रहे हैं तो क्यों ना मैं इसी की वीडियो बना देती हूँ। तो उसके बाद में मैंने वीडियो शूट कर दी, और वीडियो मैंने काफ़ी पहले शूट कर दी थी, और उसके बाद में एडिटिंग में बहुत टाइम लगा दिया मैंने। और उसके बाद जाके मैंने बहुत दिन बाद, वो भी मुझसे किसी ने पूछा कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो उसके बाद जाके मैंने डाली। और ऐसे मैंने सबको ऐसे बोल दिया था कि भाई वीडियो डालूंगी, तुम देख लेना, ऐसे ऐसे मैंने किया था तो तुम भी देख के कर लेना। तो फाइनली फिर मेरी पहली वीडियो गई जिसमें मैंने ऐसे पिलो पे पिलो रख के और ऐसे करके उल्टी पुल्टी इंग्लिश में बना ली। तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो गई, और फर्स्ट वीडियो से मेरे को 700-800 व्यूज़ आ गए थे। मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने शेयर किया था, और उसे मुझे 80 सब्सक्राइबर आ गए थे। और मैंने तब याद करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ऐसी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो में मुझे ये बताना पड़ेगा कि हाँ इतने सब्सक्राइबर आए थे तो मैंने याद करके रखा था। तो मुझे 80 सब्सक्राइबर आए थे। तो उसके बाद में सीन ये हो गया
मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने एक महीने बाद जाके वीडियो डाली, जो मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं डाल देती ना तो मेरा चैनल काफ़ी अच्छा चल जाता, क्योंकि एक नए चैनल को यूट्यूब बहुत पुश करता है। बट मैंने उस 12 महीने में, अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो उस 12 महीने में मैंने कुछ 10-11 वीडियोस डाली होगी, मैंने पूरी भी नहीं डाली, क्योंकि एक वीडियो के बाद में मैं ऐसी हो गई थी कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब तब तक इतना नहीं हुआ था, बट जब दूसरी मैंने वीडियोस बनाई तो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, मैं लोगों को देख रही हूँ कि कैसे बोल रहे हैं, बट मुझे बोलना ही नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में मेरे साथ ये था कि मैं ऑफिस पे रहती थी, लाइक 7 दिन में कभी 1 दिन छुट्टी मिलती थी, तो अब उस 1 दिन में मेरा फेस काफ़ी ऐसे डल सा हो जाता था, प्लस मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी, तो मैं नेचुरल लाइट में शूट करती, तब तक पूरा वो दिन निकल जाता। मैं सुबह लेट उठती, थोड़ा काम करती, तब तक वो सन चले जाते, जब तक मैं तैयार हूँ। और मेरी अभी भी आदत है, मैं शाम को शूट करती हूँ, मैं मॉर्निंग या दिन में शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे एक रिंग लाइट की ऑब्वियसली जरूरत थी। सो मैंने क्या किया, हैंडवेंड 1600-1700 की रिंग लाइट मैंने ऑर्डर कर दी अमेजोन से, कि अब मैं रिंग लाइट में ही शूट करूंगी, ऐसे शूट नहीं करूंगी। तो अब वो आ गई, उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो बनाई, और उसके बाद मैं हो गई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने हाथ जोड़ लिए कि मुझसे नहीं बनेगी। ठीक है भाई, मेरा मन था बनाने का वीडियोस का, बट अब शायद मुझे लग रहा है कि ये हमारे बस की नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने सोचा नहीं बनाऊंगी। बट अब मैं क्या करती, मैंने 1600-1700 की रिंग लाइट मंगा ली थी, और अगर मैं नहीं बनाती तो ऑब्वियसली मुझे मम्मी से डांट पड़ती कि अगर तेरे को बनाना नहीं था, मैं तो तेरे को पहले ही बोला। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा सा रो धो के 3-4 वीडियो बना लूंगी, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना कि मम्मी को बोलूंगी अब देखो वीडियोस चल नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ, मंगवा ली तो मंगवा ली रिंग लाइट। तो मेरा यही प्लान था कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी, बस थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ। तो उसके बाद भी ऐसा होता था कि मैं कई बार वीडियोस बनाती थी, बट मैं क्या करती थी, डिलीट मार देती थी, मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं डालती नहीं थी। तो ऐसे करके मैं 1-1 महीने के गैप में कभी वीडियो डालती थी। और एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरी मम्मी को एडिक्शन हो गया था मेरी वीडियोज का, वो मतलब 4-4 बार, मतलब 8-20 बार, ऐसे 8-10 बार एक वीडियो देख लेती थी, एंड शी वाज लाइक कि अब मैं बोर हो गई, अब तू दूसरी वीडियो बना। तो उसके कारण मुझे कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि अब मैं अगर नहीं बनाती तो मेरी मम्मी पूछ लेती थी कि क्यों नहीं बना रही। अब मेरे में हिम्मत नहीं थी ये चीज़ बोलने की कि भाई मुझसे नहीं बन रहा, मैं नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि वो जान ही खा जाती थी कि बना क्यों नहीं रही है तू। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, 1-1 महीने में ऐसे गैप लेके वीडियो बनाई, तो वो 1 साल मेरा ऐसा निकल गया। और उसके बाद में मैंने माइक वगैरह भी ले लिया, तो मैंने ऐसे करके इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा जल्दी ले लिए थे। तो अब मुझे ये था कि अब इनका पैसा तो निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि इतना खर्चा कर लिया, अब डांट तो पड़ेगी। तो ऐसे करके 1 साल निकल गया। अब दूसरे साल में मुझे भी ऐसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब तेरे को फाइनली करना क्या है, क्योंकि जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ मैं एक प्रमोशन ले चुकी थी ऑलरेडी। अब बात आ रही थी दूसरे प्रमोशन की, और वहाँ पे ऑलरेडी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो आगे का मुझे सोचना था कि आगे एटलीस्ट 2-3 साल में मुझे क्या करना है। तो मुझे ऑफिस में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सही बात बताऊँ तो। अगर मैं ये सोचती कि वहाँ प्रमोशन लूँ, तो मेरे साथ ये सीन था कि एक तो मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं एंड में समझ गई थी कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि मैं ऐसे किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। सो अब ये था कि अगर मैं प्रमोशन ले लूँ तो उस लेवल पे मेरी खुद की लाइफ कुछ नहीं रह जाती, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ता, प्लस हर टाइम पे अवेलेबल रहना पड़ता। तो वहाँ पे मेरा YouTube बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, क्योंकि सेकेंड ईयर था उसमें मैंने काफ़ी YouTube पे मैंने काफ़ी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी, और जिसमें भी मैं ऑफिस से जिस दिन छुट्टी मिलती थी उस दिन काम करती थी। तो मुझे था कि मुझे YouTube ही करना है, क्योंकि एट द एंड मेरे माइंड में आ गया था कि मुझसे जॉब तो होने से रही, और वहाँ मुझे कोई भी आगे का स्कोप नहीं दिख रहा था, अपने आगे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो मुझे था कि मुझे YouTube पे ही ग्रोथ चाहिए, अब चाहे या तो कर या मर वाला सिचुएशन हो गया था कि अब या तो YouTube कर ले या तो ये छोड़ दे, क्योंकि अब आगे वहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो फाइनली इस साल जैन में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगी, और वो मेरे लिए काफ़ी टफ डिसीजन था, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट 5-6 साल से मैं अर्न कर रही थी। तो मेरा था कि हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती थी, और ऊपर से मेरा YouTube पे काफ़ी खर्चा लगता था। तो अब वो खर्चा मुझे ऑब्वियसली मेरे सेविंग्स में से जाता, प्लस मैं उन सालों में इतना लाइक उन इतने ईयर्स में मैं इतने कियोस में रही थी, इतने सारे लोगों के बीच में रही थी, तो वो सब छोड़ छाड़ के मैं फिर घर में बैठूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा घर से ही काम हो रहा था। तो वो सारा कुछ एकदम मेंटली प्रिपेयर करना वाज वेरी डिफिकल्ट। और मैं ऑफिस के साथ भी ये कंटिन्यू कर सकती थी ऑब्वियसली, बट वहाँ पे मेरा जो मेंटल पीस था ना, वो मतलब ऐसा था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाती थी, फिजिकली तो नहीं बट मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाती थी। तो फाइनली मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है तो जॉब छोड़ दे। मतलब ऐसा होता था मैं डेली ऑफिस जाती थी, शू अभी बांध रही हूँ, मम्मी बोली जॉब छोड़ दे, पर अब ये तो जाने दो, आज तो तैयार हुई हूँ, आज तो जाने दो।
तो ऐसे से करके डिसाइड हुआ कि ठीक है मैं जॉब छोड़ूंगी। तो मैंने इस साल जनवरी में जॉब छोड़ दिया और तब मेरे 1400 सब्सक्राइबर थे। तो तब से मैंने सोचा कि अब मुझे YouTube करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद से मैंने YouTube भी कंटिन्यू रखा और उसके बाद से जनवरी से नवंबर तक पूरे 11 महीने बाद मेरी फर्स्ट इनकम आई है। और उस 11 महीने में मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, अपनी जेब से। और उससे पहले भी लगाती आ रही थी, बट तब मेरी सैलरी आ रही थी और अब मैंने सेविंग से निकाला था। तो ऐसा नहीं है कि इन 11 महीने में मेरा कभी ऐसे गिव अप करने का मन नहीं किया हो या फिर सेल्फ डाउट नहीं हुआ हो, बहुत बार हुआ। लेकिन अब ये था कि गिव अप करूंगी तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट तो ऑब्वियसली मैंने किया था, बट अब बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी एकदम ऐसे मोटिवेशन दिया, पुश किया करने के लिए। तो अब उन सबको मैं क्या जवाब देती कि भाई नहीं कर पाई। तो सेल्फ डाउट, गिव अप वाला ये सब सीन अभी भी रहता है, बट एट दी एंड वो सारी अड़चने पार कर करके आना पड़ता है। सो इस तरीके से ये सारी जर्नी चली। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे वही ब्रांड प्रमोशंस मिलते हो तो मैंने बहुत कमाया हो इसलिए मैंने खर्च किया। अगर मैं इन 11 महीने की बात करूं तो कुछ टोटल में 4-5 हज़ार भी मैंने नहीं कमाए होंगे ब्रांड प्रमोशन से भी, और बाकी सारा पैसा सब कुछ मैंने खुद से लगाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एटलीस्ट इतनी लायक थी, अगर मेरा मन कुछ किया करने को तो मैं कर पाई। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को होता है कि ये कर लेते वो कर लेते, बट वो नहीं कर पाते, मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज़ या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट मैं अगर मन का कर पाई तो आई एम ग्रेटफुल। प्लस दूसरा ये चीज़ कि मुझे कभी किसी से ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ा कि भाई मेरी मदद कर दो फाइनेंशियली या कुछ भी। इवन मैं कभी घर से भी नहीं मांगी कि मुझे मदद कर दो। मेरा ये होता था कि अगर ठीक है मैं कर रही हूँ तो मुझे खुद से करना है। तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, या फिर मैं कहूँ आई एम ब्लेस्ड। और उसके अलावा भी मैं कहूँ कि वैसे किसी ने मेरी हेल्प की हो तो मैंने कभी मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। इवन मैंने भी कभी नहीं मांगी ये सोच के कि कोई हेल्प करेगा नहीं। तो हो सकता है कि वो मेरी गलती है कि मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी, या फिर हो सकता है वो मैंने बहुत सही किया, क्योंकि कोई अभी के टाइम पे मैंने नहीं देखा कि कोई इतना ज़्यादा हेल्प करने का करता है। बट हाँ, मेरी दो लोगों से कभी कभार बात हो जाती है, वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट इज शिल्पी एंड सेकेंड इज अंशिका सोनी। उन दोनों ने, उनको जितनी नॉलेज है ना वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, वो कभी मना नहीं करते। तो इनके अलावा मैंने कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जो इतना एज ए वेलकमिंग हो कि मदद कर, हाँ हम आपकी मदद कर देंगे। और एंड में मुझे ये भी नहीं चाहिए था कि भाई किसी की मदद से हुआ है ये सब, किसी ने भी कोई मदद की है तो उस चीज़ के लिए। तो ऐसे कर करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ही गए थे। और 4000 वॉच आवर्स का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो तो एकदम सही में नेक्स्ट लेवल होता है। वो कंप्लीट ही नहीं होता है, वो इतना, मतलब मुझे इतना टाइम लग गया। मैंने 19 नवंबर 2020 में स्टार्ट किया था और अभी जून के एंड में जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट 365 डेज का आपका वॉच आवर गिना जाता है। तो जो पहले साल के जो वॉचर्स होते हैं वो डिडक्ट होते जाते हैं। तो आपको केवल उसी साल के लास्ट 365 डेज में आपको वो क्राइटेरिया पूरा करना होता है। तो वो मेरा क्राइटेरिया जून में एंड में कंप्लीट हुआ। और उससे पहले मैंने ये कैमरा भी ले लिया था ऑब्वियसली। और जिस दिन मैंने कैमरा लिया, नहीं जुलाई में लिया था मैंने शायद, तो जुलाई में मैंने कैमरा भी लिया और जुलाई में ही मुझे गूगल पिन भी रिसीव हो गया था। और सेम डे जिस दिन मैंने कैमरा लिया उसी दिन मुझे गूगल पिन भी मिल गया था। तो उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने मुझे लगे थे $100 कंप्लीट करने में। उसके बाद में उसका पेमेंट मुझे नवंबर में रिसीव हुआ। और मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं कुछ अटक नहीं जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि स्विफ्ट कोड वगैरह का काफ़ी इशू होता है। बट बाय गॉड ग्रेस सब कुछ नॉर्मली इजीली हो गया। मेरे डॉलर्स भी कंप्लीट हो गए। मैं कहूँगी 4-4.25 महीने लगे। और मैं ये नहीं कहूँगी बहुत जल्दी थे, बहुत, बट या फिर बहुत मैंने लेट कर दिया। आई थिंक फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग इट वॉज डिसेंट, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत डॉलर बन रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, बहुत कम डॉलर बनते हैं। अगर मैं आपको आइडिया दूं तो 1000 व्यूज़ पे कहीं कुछ जाके 0.3 से या फिर 1 या उससे ऊपर डॉलर बनता है। तो इतना कुछ डॉलर बनता है, इतनी जल्दी डॉलर नहीं बनते। और उसमें भी $100 कंप्लीट करना इट्स लाइक, वो नहीं होता पिगी बैंक में आप 1 रुपया डालते हो डेली का, तब जाके कब तो 100 रुपये होते हैं। वैसे बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात हो जाती है। तो वो $100 फाइनली जाके कंप्लीट हुआ है
लाइक अक्टूबर में कंप्लीट हुआ और नवंबर में मुझे उसका पेमेंट मिला। अब बात आती है मेन कि मुझे कितनी इनकम रिसीव हुई। सो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी, मुझे इतनी इनकम रिसीव हुई थी। और अगर रुपीस में बात करूँ तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो ऐसे बताते नहीं है, बोलते हैं कि गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और कुछ लोग बता देते हैं। तो अब मुझे तो बताना ही था, तो मैं ट्राई करूंगी कि एक स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूं और यहाँ पे मैं कहीं मेंशन कर दूं, छोटू मोटू सा यहाँ कहीं देख लेना, अगर मेंशन होगा तो मुझे इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। दिखने में हो सकता है ये अमाउंट बहुत कम लगे, बट फॉर मी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब जब आप छोटे होते हैं या फिर आपसे कोई भी पूछता है कि आपको आगे क्या करना है, तो मुझे ऐसे कभी समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। जैसे कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, मुझे ऐसा होता था मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और कोई बोले कि कैसे करना है तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि कैसे करना है। और बिजनेस से मेरा मतलब ये होता था कि कोई काम ऐसा हो जो मैं करूं, जिसका प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा, जिम्मेदारी मेरी, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूं। और बाद में मुझे ये काम मिला जो मुझे लगा कि यार ये काम है जो मैं कर सकती हूँ। तो ये इस टाइप से मतलब ऐसी चीज़ें कनेक्ट हुई। अब आप सोचो कि कहाँ तो मेरी फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी, और फिर वहाँ जाके मैंने यही काम किया। और इसमें एक और चीज़, मेरी मम्मी जो है ना, उनको ये ऐसे मेकअप, स्किन केयर, इन सब चीज़ों से मतलब ऐसा होता है कि मत दिया कर, फेस खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो वो स्टार्टिंग से कुछ ऐसे लगाने नहीं देते थे। और मुझे यही काम करना होता था। मतलब मेरे मन में ऐसे बोलती थी कि मम्मी बाद में तो ऐसे यही काम करूँगी तब क्या करोगे। इवन अभी भी वो बॉटल्स वगैरह देख के ऐसे हो जाती है यार, इतना सामान लेके बैठी है ये वो। बट हाँ, मतलब वो जो दो धाराएं ऐसे अलग अलग जा रही थी ना, वो पता नहीं कैसे करके मिक्स हुई और एट दी एंड मेरा चैनल क्रिएट हुआ और अभी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आ गई। सो जो पेमेंट मिली है ना, वो काइंड ऑफ अप्रिसिएशन है कि ठीक है तूने गिव अप नहीं किया, तू करती रही, तो वो काइंड ऑफ एक मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अवार्ड मिला है। और दूसरा अप्रिसिएशन मुझे ये है कि बहुत सारे लोग जिनसे मेरी इतनी बात नहीं होती थी, मैं इतना नहीं जानती, वो लोग भी मुझे ये बोल रहे हैं कि तूने बहुत मेहनत की है, तूने बहुत पेशेंस रखे, हमने देखी है तेरी जर्नी और तू डिजर्व करती है ये। उन्होंने ये सब चीज़ें कहा, उन्होंने एक बार बोल के चले गए, बट वो चीज़ें मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और अब ये सब बोल के ना मतलब मुझे सर्दी में भी गर्मी लग रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं, और मेरी ऐसे सांस पता नहीं क्यों इस वीडियो में मेरे पूरे में मैं इतनी ज़्यादा हाफ रही हूँ ना कि मैं बोल ही नहीं पा रही। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या नर्वसनेस है या क्या है, बट फाइनली मैंने बोल लिया। तो और मुझे कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला कि तुझे देख के हमने यूट्यूब चैनल कंटिन्यू किया, तुझे देख के हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अप्रिसिएशन है। और इस जर्नी में मेरे काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प की, और बहुत सारे ऐसे थे जो अननोन थे, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और अगर बात करूँ सब्सक्राइबर्स की, तो सब्सक्राइबर्स की भी बहुत हेल्प मिली। तो अब भी एट द एंड में यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ भाई मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट हाँ डिसेंट है। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मेरी आज तक कभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, मतलब मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, मेरी कभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई कि कोई लॉन्ग वीडियो गई हो मैंने बोला हो कि हाँ भाई इतने कोई 1 लाख 2 लाख में व्यूज़ आए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही डिसेंट व्यूज़ आए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ओवरनाइट मैंने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली, मैंने लिटरली एक एक दिन गिन के ये सारा कुछ अचीव किया है। तो वो सही में वो बूंद बूंद से गड़ा भरता है ना, वैसा वाला चीज़ें देखी। बट आई एम होपिंग कि अब शायद मैं वो ग्रोथ अचीव कर लूँ आप लोगों की हेल्प से। सो मुझे बस ये है कि हाँ ठीक है, मुझे एट द एंड ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरा मन में कुछ था, मैंने नहीं किया, मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। तो मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँगी, क्योंकि एट द एंड एक टाइम पे मेरे लिए ये भी सब कुछ ड्रीम था कि मैं ये सब वीडियोस बनाऊंगी ये सब, तो वो भी अगर आज एक ड्रीम पूरा हो गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे क्या होगा वो नहीं पता, बट इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी मेरे मन में था वो सब कुछ बता दिया, बिना ये सोचे कि कोई क्या समझेगा, कोई क्या करेगा। क्योंकि आई नो बहुत सारी लड़कियां जिनके मन में होगा कि वीडियोस बनानी है बट ये नहीं है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम बहाना मार लेते हैं। बट अगर आप जिद पकड़ लेते हो ना तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई मेरे कोई जो फैमिली लाइक मेरे जो फादर जो बोलते थे कि है ना तू क्यों फालतू में दिमाग लगाती रहती है, कोई नहीं देखता वीडियोस एंड ऑल, और जो मतलब ऐसे अलाउ भी नहीं करते थे कि व्हाट्सएप पे डीपी लगाना, उन्होंने मुझे कैमरा लेके दिया कि ले बना तू वीडियो। तो जब जिद पकड़ लेते हैं ना तो वो चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। सो बस यही सब कुछ मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मेरी मदद की, और ऑब्वियसली अगर आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते तो आज मैं ये वीडियो बना भी नहीं रही होती, और हो सकता है मैं कब का गिव अप भी कर चुकी होती। सो आई होप
और भी जो मैंने मैनिफेस्ट कर रखी है वीडियोस, वो मैं आगे बनाऊंगी। बहुत सारे अचीवमेंट्स की मैंने पहले ही सोच रखी है कि हाँ मैं ऐसी बनाऊंगी। और इस वीडियो का भी मैंने डायरी में लिख रखा था कि जिस डायरी में मैं लिखती हूँ ना कि मुझे इस मंथ ये वीडियो बनानी है, मैंने लिख रखा था लिटरली माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट वीडियो, और मैं वो वीडियो बना रही हूँ और आज मैं उसको काटूंगी कि बना लिया। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल का बनाने का मन है ना, तो एक बार करके देख लो, क्योंकि जितने में आप सोचोगे समझोगे ना, उतने में और बहुत सारे चैनल्स बन जाएंगे। तो आप एक बार करके देख लो, ऐसा किसी को बताओ मत कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। अगर टिल द टाइम आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, तो करके देख लो। और लास्ट में मुझे आपको यही बात बोलनी है कि अगर आपका कोई भी मन करता है ना करने का, तो आप मतलब ऐसे किसी को बताओ मत, या फिर ऐसे किसी के ओपिनियन पे ऐसे चेंज मत हो जाओ। अपने उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखो, करके देख लो। अगर नहीं होता है, नहीं मन लगता है तो छोड़ दो, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मेरा भी मन नहीं लगा था, मुझे लगा था ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, बट वो हर दिन खुद को बोल बोल के कराना पड़ता है, तो अभी भी वही चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फ डाउट चला गया है या कुछ चला गया, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बट ठीक है, एक एक करके देखते हैं आगे और कौन कौन से चैप्टर्स खुलेंगे। इसके साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मतलब बाकियों में कमेंट नहीं करते चलेगा, बट इस वीडियो में जरूर बताना कि आपको ये सब कैसे, मतलब ये सब सुनकर कैसा लगा आपको। अगर थोड़ा सा भी एकदम ऐसे मोटिवेशन मिला हो या कुछ ऐसे कनेक्ट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके पास वाले बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। I will meet you in my next one. Till then, bye. Stay safe, stay healthy. Thank you for supporting and keep supporting.